गुजराती सिंगर किंजल दवे ने बोरीवली डांडिया फेस्टिवल अनाउंस किया। चीफ गेस्ट के तौर पर हेली शाह, चांदनी शर्मा और जय सोनी पहुंचे। तीनों ने रंगरात्रि डांडिया नाइट्स के बारे में बातें की और तीनों ने गरबा भी खेले। आइए देखते हैं पूरी वीडियो। बैनिंग है ना नीचे से ऊपर। मैम वॉक हाँ वो खराब बात लास्ट में पीछे से पूरा लो चलो ना पीछे है तो मैम मैम एक सोलो कर लीजिए एक सोलो सोलो कर यहाँ पे करने तो सोलो पहले थैंक यू थोड़ा सा ये सर में चेयर आएगा थोड़ा सा wait. Okay, ma'am. राम आ गया भाई थोड़ा चलो भाई फुट कवर चला बोलते 2 मिलियन फॉलोअर्स Good evening to one and all present here. Welcome to the Today we have Shri Sunil Banerjee, Chairman, Atharva Foundation, Mrs. Varsha Rane, Vice Chairman, Atharva Foundation. मैं ऑनेस्टली बहुत खुश हूँ कि मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ बिकॉज इतना बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, इतना बड़ा रंगरात्रि ये पूरा ऑर्गेनाइज होने वाला है। सो उसकी शुरुआत में मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ, उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं यहाँ पर हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड बीइंग अ गुजराती सी जब गरबा डांडिया ये सारी बातें आती है ना तो भले बहुत सालों हो गए नहीं किया है, वक्त नहीं मिलता है तब नहीं जा पाते हो, बट देयर इज ऑलवेज दैट जुनून, वो पैशन हमेशा रहता है, वो उत्साह हमेशा रहता है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। इनफैक्ट जब हमारी कल बात हो रही थी मेरी सर के साथ जो शिखा से बात हो रही थी तो मैंने उसको बोला दैट आई एम कमिंग फॉर गरबा, ओके, बिकॉज बहुत टाइम हो गया तो हर बार हम वेट करते हैं बट यूजुअली टाइम नहीं मिल पाता है। इस बार मुझे लगता है मेरे पास टाइम भी है और माता रानी की कृपा से नहीं बिल्कुल ब्रांड तो है बट माता रानी की कृपा से हम थोड़े अच्छे माहौल में हैं। पिछले 2 साल से जो सारी चीज़ें हो रही थी कोविड को लेकर तो उससे हम थोड़ा सा फ्री है। तो आई रियली होप कि सिर्फ बोरीवली नहीं, जैसे आपने कहा कि हर जगह से लोग आए, किंजल के सारे गरबे पे खूब गरबा करो, शाम रात होते होते ना एक दूसरे को उठाते हुए लेकर जाए क्योंकि पैरों में ना ताकत नहीं बचेगी। सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट, मैनी कंग्रेचुलेशंस सर आपको भी, किंजल आपको भी। एंड प्लीज़ अब नवरात्रि का वेट है, सब आइएगा और खूब ऐसे गरबा करना। नहीं मैं तो बिल्कुल आऊँगी बट मेरे वजह से लोग नहीं आएंगे,
आप जितना सुंदर गाती है, आप जैसे लोगों को नचवाएंगी ना, उसकी वजह से सब आने वाले हैं। अच्छा, थोड़ा 2 मिनट लूंगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सर ने बोला, सुनील सर आपने जो जो बोला, मेरा मतलब बाय डिफॉल्ट मेरा ऐसा ही हो रहा था, बिकॉज मैं सब बात पे अग्री करता हूँ। एक तो मैं बोरीवली का हूँ, मेरी पैदाइश बोरीवली की है, तो आपने जो जो बोला कि इस भूमि में कुछ तो है जो खींच के लाती है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर, फिर मैं अंधेरी चला गया, पर मुझे वापस बोरीवली खींच के लाई है, ठीक है। सो आई अग्री कि बोरीवली की भूमि में वो है, यू नो, इट्स वेरी प्योर। और सर जब हम गरबा, मतलब जब मैं जाता था, मतलब मुझे आता नहीं था, मैं खाली धक्के ही खाता था सबके, क्योंकि वो क्या होता है, वो जो आप खेलते हो, हाँ, और अगर आप इफ यू डोंट कीप अप विद देयर पेस, तो आपको इतने धक्के पड़ेंगे, किसी की लात पड़ेगी, किसी का हाथ पड़ेगा, और गालियां भी पड़ती है। सो मैंने सोचा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जाने को, बट मैंने कहा मैं खेलूंगा नहीं। एंड बोरीवली इज द ओनली प्लेस आई फील जो गरबा के लिए इतना फेमस है। मतलब whether there are other things also, but गरबा I have seen कि लोग कहाँ से बोरीवली खेलने आते हैं, and I was very happy that sir is taking that initiative, क्योंकि he is known, you know, मतलब बोरीवली में सुनील सर का इतना वो है, you know, he's so this thing on his management skills and everything, that whatever he does वो पूरा परफेक्शन के साथ करते हैं। तो सर ऐसा बोल सकते हैं कि आप इस फील्ड में, आपकी फील्ड में आप परफेक्शनिस्ट हो, बिकॉज मैं बोरीवली का हूँ, तो मुझे ज़्यादा मतलब मुझे पता है सर के बारे में। सो सर, फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, एंड आई विल टेल एंड रिकमेंड एवरीवन टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, बिकॉज ये लॉन्च इवेंट है, एंड दिस इज लाइक गोना बी, यू नो, कंटिन्यूड फॉर इयर्स। सो ये फर्स्ट इवेंट देखने लायक होगा, सो यू गाइज हैव टू बी देयर। और किंजल, मतलब आई डोंट नीड टू से एनीथिंग फॉर योर गरबा, बिकॉज इनका गाना इतना फेमस है, वो 4-4 बंगड़ी वाली गाड़ी ले लो, मतलब तो ये इट्स, यू नो, इट्स, मतलब आपको ऐसा लगता है कि खाली यही फेमस है, इट्स ऑल ओवर। सो आई वाज इन दुबई वंस, और मैं कहीं एक जगह पे था, तो अचानक वहां पे ये गाना बजा, तो which I was not expecting कि वहां पे इंग्लिश चल रहा है, हिंदी चल रहा है, एंड सडनली ट्रैक चेंज हो गया धीरे, और अचानक मैंने कहा ये कौन सा गाना है, तो they said it's a very famous song ये वो, and so it is not till here, so you can tell every like other places also. So and yes, I agree with your whatever you say, that you're in safe hands, like safest hands. तो जैसे सर ने बोला कि बाकी का काम आपका है, ठीक है, लोगों को थका के भेजना है। So yeah, I really want to wish them all the best, and I'm sure it's gonna kill it. आप भी आओ गरबा में। मैं आऊंगा, देखो मैं खेलने आऊंगा, पर ये नहीं पक्का है कि मैं कितनी देर तक टिकूंगा, क्योंकि मुझे जैसे ही 2-3 धक्के लगे, देखो ये चेहरा भाई, ये बचाना है मुझे, ठीक है, दिस इज माय बिजनेस। हाँ, स्टेज पे खेलूंगा, मैं स्टेज पे खेलूंगा, क्योंकि मैंने 2-3 बार ट्राई किया, ऐसा नहीं है, मैं एक बार गुस्से में भी घुस गया था कि नहीं कैसे खेलने लोगे, तो मतलब ठीक है आओ खेलो। सो बिकॉज और बोरीवली में तो इतने एंथू है लोग, यू नो, गरबा को लेके, कि उनको एक भी गंदा दिखा ना तो सीधा भगा देंगे कि तू हमारा भी बिगाड़ रहा है। तो या तो मैं ऐसा ग्रुप पकड़ूंगा जो बिगड़ा हुआ है, मेरे जैसा कोई ग्रुप, बट पक्का आऊंगा खेलने। What? हाँ, मैं नॉन डांसर्स की ग्रुप में। So actually, Hedy, you know that हम लोग जब स्टेज पे when we perform for any award shows and all, तो लोगों को लगता है सर आप तो अच्छा नाचते हो स्टेज पे। मैंने कहा भाई उसमें 15 दिन की रिहर्सल जाती है हमारी, है ना, एंड कई स्टेप तो हमसे नहीं होते हैं, so we tell them कि यार ये बदल दो, ये वाला नहीं हो रहा है, या Sorry to interrupt, but being a Gujarati, you should know how. I know I should know how, no, This is not acceptable. नहीं, मैं गरबा कर सकता हूँ, पर उसके लिए मुझे एक हफ्ते का रिहर्सल चाहिए होता है, सर। नहीं तो मैं क्या करता हूँ, जो पीछे हमारे जो डांसर्स होते हैं ना, दैट्स माय लास्ट, यू नो, लाइक अ
लैपटॉप या कि अगर फॉर एग्जाम्पल लाइक इट हैपेंड सॉरी इट एक्चुअली हैपेंड सो आई वाज परफॉर्मिंग इन लंदन तो मैंने देखा पीछे वालों की एनर्जी इतनी भारी है ना और गाना दसिंग घाव इतना जोर से वो कर रहे हैं तो रिहर्सल में टेक्निकल जो मैंने देखा मैंने कहा सुनो यार तुम्हारी एनर्जी बहुत ज्यादा है मैं बहुत गंदा दिख रहा हूँ आगे तो मैंने कहा अगर इन बिटवीन मैं भूल गया तो तुम लोग भी पीछे वही करना जो मैं कर रहा हूँ ताकि लोगों को ना लगे कि जय गलत कर रहा है सबको यही लगना चाहिए कि यही स्टेप है तो मैं आऊंगा गरबा में मैं डांस करूंगा एंड हाँ मैं स्टेज पे करूंगा किंजल हाँ क्योंकि अपने को पता है ना कि अपन जो दिखाएंगे वही सही है ये हमारा वाला गरबा है थैंक यू चांदनी मिलता चांदनी चांदनी गुड इवनिंग एवरीवन इतना गुजराती हो गया यहाँ कि मुझे बहुत ही एक्सक्लूडेड फील हो रहा है सबने बोला है मैं गुजरात से हूँ हम गुजरात में काम करते हैं मैं गुजराती सिंगर हूँ मैं बोरीवली की पैदाइश हूँ मैं चकदे का डायलॉग बोलूँगी मुझे स्टेट का नाम नहीं सुनाई देता मुझे सिर्फ इंडिया सुनाई देता है और मेरा स्पीच मुझे लगता है सबसे अलग होगी क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में गरबा नहीं देखा है मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा है हम दिल दे चुके सनम में देखा है या संजय लीला बंसाली की फिल्म में देखा है बट मैंने कभी भी कोई गरबा नाइट अटेंड नहीं किया और अथर्वा फाउंडेशन अगर आप लोगों ने देखा है तो इट्स लाइक माई फैमिली मैं तो हुई आई एम अ पार्ट ऑफ अथर्वा फाउंडेशन सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड कि ये इतना बड़ा एक महोत्सव एक हट जाना इधर भी करना है अरे बाबा लोटे साहब अरे भाई अरे भाई स्टील भाई नीचे अरे इनका हो तो बात भी फिर स्टील वाला होने दो अभी नहीं डर आप बोले सर एक मिनट सर वो बट सर गाना कर सर गाना कर ले सर हो गया सर रुको गाना गाना कर कितने गाना कर हमने बाकी जय बोलेंगे ठीक है दोनों हाथ ऊपर करके बोलना है
सर 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 लुक एट मी सर फोटो यार हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया आपको नसीब है आपको आज बहुत अच्छा लगता है टेल अस योर एसोसिएशन विद दिस यू नो एक सेकंड बीच में मत डालो बहुत खुश हूँ आज रंगरात्रि महोत्सव इस नवरात्रि में सब देखने वाले हैं यहाँ पे इन मुंबई बोरीवली में सो ऑब्वियसली बहुत एक्साइटेड हूँ एंड बीइंग गुजराती जब गरबा की बारी आती है जब सुनती भी हूँ तो एक पैर ऑटोमेटिकली मेरे ना थिरकने शुरू हो जाते हैं जेन्युइनली आई एम सेइंग आज साड़ी पहनी थी तो ऑब्वियसली मैं नहीं कर पाई बट हैड आई बीन इन अ कंफर्टेबल क्लोथिंग तो मैं ज़रूर करती बट मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पर आज मौजूद हूँ एंड आई कांट वेट कि कब नवरात्रि शुरू हो और मैं यहाँ पर मतलब रंगरात्रि में गरबा करने हुई है क्वालिफाई। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इट्स अ प्राउड मोमेंट। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। ज़िबा इज़ अ वेरी डियर प्रोजेक्ट फॉर ऑल ऑफ अस एंड जब हमने बनाया था हम जब शूट कर रहे थे वी डिडंट थिंक कि यहाँ तक पहुँचेगी सो ज़िबा इज़ वन ऑफ द टॉप 3 शॉर्ट फिल्म्स फ्रॉम इंडिया जो LA में स्क्रीनिंग होगी जिसकी एंड it's eligible for Oscar qualification so I'm very excited, very happy and I'm keeping my fingers crossed and let's hope for the best but मैं ये भी चाहती हूँ कि लोग जल्द से जल्द हमारी फिल्म को देखें because it's kind of a story that needs to be told. People need to know about it. It's a very sensitive topic. It's called FGM, फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन। हमने सुना, बहुत कम लोगों ने सुना रहता है, मैंने पहली बार सुना था मैंने रेड द स्क्रिप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम सो या आई एम वेरी प्राउड। क्या इतना स्क्रीनिंग होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है? नहीं सोचा था, ज़रूर हाँ ये ज़रूर पता था कि कहीं मतलब अप्रिसिएशन मिलेगी बिकॉज कहानी ऐसी है, कॉन्सेप्ट एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है। मेरा मेन मोटिव करने का ये था कि मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी आई रियली फेल्ट, मतलब एक होता है ना कि आपको एक स्क्रिप्ट टच कर जाती है, एक हार्ट टचिंग मोमेंट होता है सो आई वाज वेरी मैं ऑनेस्टली मैं बैठ गई थी जस्ट टू थिंक कि इतनी गंदी चीज़ होती है इस दुनिया में, नॉट जस्ट इन आवर कंट्री बट मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो ये कहानी है जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। दैट वाज माय मेन मोटिव टू डू दिस प्रोजेक्ट बट यहाँ तक पहुंची है, मैं चाहती हूँ और आगे पहुँचे और या आई मीन दैट्स ऑल आई कैन से। प्लेटफॉर्म पे इंटरनेशनल बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आप मौजूद हैं किसी ना किसी वजह से जी, तो क्या कहना चाहेंगे? डू यू थिंक इज द बेस्ट मूवमेंट यू आर लिविंग एट द मोमेंट? आई थिंक सो एंड आई वुड लाइक टू बिलीव सो और भी बहुत काम करना है। क्या कहेंगे अबाउट द रंगरात्रि? रंगरात्रि यस इट लुक्स वेरी ग्रैंड और पहला लॉन्च है तो आई थिंक दे विल गो ऑल आउट एंड इट्स जस्ट अ बिगनिंग और आगे तो कई सालों तक चलता रहेगा। सो एंड सुनील राणे जी को आई हैव बीन फॉलोइंग एंड आई नो हिम कि इज़ अ परफेक्शनिस्ट इन हिज ओन फील्ड, तो ये कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और इट्स लाइक रंगरात्रि के अंदर सब चीज़ों का ख्याल रखा हुआ है फॉर योर सेफ्टी, फॉर योर देयर इज अ सैलून, फिर वहाँ पे डिज़ाइनर्स के वो भी होंगे। सो आई थिंक इट्स गोना बी वेरी गुड और किंजल वी ऑल हैव हर्ड शी इज़ ब्रिलियंट, तो आई थिंक ये बहुत सुपर डुपर हिट होने वाला है। सो येस ऑल द विशेस टू देम एंड लॉट्स ऑफ लव। बहुत अच्छा हमको तो ये था कि गरबा बंद हो गए, मतलब जो गरबा लवर्स हैं उनको तो ऐसा हो रहा था कि मैंने एक्चुअल वीडियोस भी देखी थी कि कोविड में के अंदर घर पे वो करके गरबा खेल रहे बिकॉज दैट्स द लव फॉर गरबा एंड आफ्टर कोविड दिस थिंग आई थिंक इट्स अ वेरी ह्यूज थिंग एंड रंगरात्रि कमिंग अप विद दिस बिग इवेंट इट्स सुपर। थैंक यू। सो रंगरात्रि टेल अस योर सिचुएशन। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ रंगरात्रि को लेके। जैसा कि मैंने अंदर बताया मैंने कभी भी गरबा नहीं खेला है, मैं हिमाचल से हूँ, हमारे गरबा नहीं होता है और ऑफ कोर्स नवरात्रि तो पूरे वर्ल्ड में मनाई जाती है, पूरे इंडिया में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है बट गरबा नहीं होता है, तो मेरे लिए ये बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम गरबा देखूँगी, खेलूँगी, गुजराती फोक सॉन्ग सुनूँगी और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अथर्वा फाउंडेशन हमेशा बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट्स लेके आता है, बहुत ही हर चीज़ को बहुत धूमधाम से मनाता है
तो इनके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे होते हैं और इनके फेस्टिवल्स, इनके इवेंट्स देखने लायक होते हैं, तो आई एम श्योर ये भी बहुत ग्रैंड होने वाला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आज आप प्रगोत्री इवेंट गरबा पे आए हैं, तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कुछ कहना है? यार प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहना है कि लॉकडाउन के बाद वापस से गरबा आने वाला है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टू बी वेरी फ्रैंक। और मैं हमेशा से इस दिन का वेट करता हूँ, ये जो पूरे 9 दिन आते हैं ना, इन सब का मैं बहुत इंतज़ार करता हूँ कि कब आएंगे, मुझे कब डांस करने का मौका मिलेगा। और बचपन से मेरा ऐसा रहा है कि मेरे को सबके साथ डांस करने में, एंजॉय करने में बहुत मज़ा आता है। सो या आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ये खुल चुका है और हम वापस से सेलिब्रेट करने वाले हैं। ओके, तो गरबा जैसे कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो गरबा से जुड़ी कुछ अच्छी यादें हैं? अच्छी यादें मेरे पास बहुत सारी हैं। सबसे ज़्यादा तो ये है कि मैं मेरे फैमिली वालों को हमेशा बोलता था, जैसे ही गरबा आता था पहले तो घर पे अकेले अकेले प्रैक्टिस करना कि अच्छा सा ये वाला स्टेप अच्छा लगेगा, वो स्टेप अच्छा लगेगा, और फिर वो जाके रात को एकदम परफॉर्म करना। एंड जहाँ पे मैं था अजमेर के अंदर, सो वहाँ पे इतना अच्छा गरबा होता है ना, मतलब इतने सारे स्टेडियम्स में लगता है, सजता है 9-10। तो मैं एक बार ऐसा टास्क किया था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गरबा में ट्राई करके आऊँगा। तो मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स गए थे, हमने 6-7 जगह टच किया था विदिन 2 आवर्स। सो या दैट वाज द वन। सो या मेरी बहुत सारी अच्छी मेमोरीज है गरबा जैसे रिलेटेड। कि कोरोना के बाद अभी फिर से गरबा होने जा रहा है, तो कितना कुछ एक्साइटमेंट है? एक्साइटमेंट तो फुल है, फुल ऑन है। आपको मेरी एनर्जी से ही लग रहा होगा कि कितना एक्साइटेड हूँ मैं। सो या एक्साइटमेंट फुल ऑन है। एंड आई थिंक इस बार मुझ में नहीं, हर किसी के अंदर बहुत एक्साइटमेंट होने वाला है, बिकॉज इतने टाइम बाद गरबा आया गाइज। सो या आई थिंक सभी एक्साइटेड होंगे फॉर दिस। तो ये अपकमिंग प्रोजेक्ट के बाद अपकमिंग प्रोजेक्ट है इश्क आऊँ, जो आप मुझे देखने वाले हैं। इट्स अ वेब सीरीज़, और आपको जैसा कि पता है वेब सीरीज़ में थोड़ा टाइम लगता है, तो अभी प्रमोशंस चालू होने वाले हैं, तो हम वापस से रूबरू होने वाले हैं एक दूसरे से। इश्क आऊँ इज़ द वेब सीरीज़ जो आने वाली जल्दी। कुछ एडवर्टीजमेंट्स है, वो लाइनअप है, एंड कोई टीवी का कुछ चल रहा है, सो वो मैं तभी रिवील करूँगा जब एकदम चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। या थैंक यू। हेलो मैम, थोड़ा शॉर्ट में बताऊँ। या प्लीज। जैसे आप मुंबई में पहली बार गरबा करने जा रही है, गाना गाने जा रही है मुंबई लोगों के लिए, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही पहले तो मुझे बहुत, मैं हैप्पी हूँ, एक्साइटेड हूँ, नर्वस तो नहीं हूँ, लेकिन एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि मुझे नई चीज़ों से, नए लोगों से मिलना, नई जगह पे अपना म्यूज़िक रिप्रेजेंट करना मुझे बहुत ही पसंद है। सो मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं यहाँ पे नवरात्रि में परफॉर्म करूँ, क्योंकि नवरात्रि ये जो है गुजरातियों का फेस्टिवल, लोग फ्री होके भी गरबा देखने के लिए आते हैं, उनके बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के भी। और बोरीवली और स्पेशली मुंबई गरबा का हब है। सो मेरी बहुत ही कई सालों से इच्छा थी, और थैंक गॉड माता जी ने वो इस साल पूरी की है, तो मैं उसके लिए पूरी मेहनत कर रही हूँ, और यहाँ के डांडिया लवर्स को मिलने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। जैसे कि आपने अभी तक कितने सारे गरबा में गाया है अलग अलग जगहों पे, तो सबसे फेवरेट प्लेस आपका कौन सा है? अभी तक तो अहमदाबाद ही मेरा फेवरेट है, लेकिन देखते हैं मुंबई हो सकता है नेक्स्ट के लिए, क्योंकि अहमदाबाद में मैं 5 साल से नवरात्रि अहमदाबाद में, सालों से मैं अहमदाबाद में ही कर रही हूँ, और अहमदाबाद के लोगों ने भी मुझे बहुत सारा प्यार दिया है। गुजरात का हब है अहमदाबाद, सो वहाँ का गरबा मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ, और पिछले 5 सालों में मैंने वहीं पे गरबा किया है। ओके, अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहिए? बस यही कि कोरोना के बाद वी आर लकी दिस टाइम कि हमको फिर से गरबा करने के लिए घर से बाहर निकलेंगे, सज धज के गरबा करेंगे। और ये जो पूरा इवेंट है, ये सिर्फ गरबा नहीं, पूरा एक इसका जो डेकोरेशन से लेकर सब चीज़ों में आपको एक न्यू एक्सपीरियंस मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भी हम लोग नई करने वाले हैं, जो आपने डांडिया प्रोग्राम्स में नहीं कभी देखी। क्योंकि हमारे सुनील राणे जी है, वो कुछ नया करने के लिए और डिज़ाइन करने के लिए वो बोरीवली में और पूरे मुंबई में उनका नाम है, तो मेक श्योर कि वो कुछ ऐसा ही करेंगे और ऐसा ही करने वाले हैं। सो डांडिया लवर्स को यही कहूँगी कि इस बार आपका एक्सपीरियंस कुछ अलग होने वाला है। थैंक यू।